नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आप सबसे यही अनुरोध रहेगा कि कृपया आप सभी इस खबर को पूरा देखिएगा। ये दृश्य देखिए, ध्यान से देखिए। ये किसी सीमा पर तैनात सेना नहीं है, ना ही किसी युद्ध क्षेत्र की तस्वीर है। ये है पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले का शिवपुर, जहां भगवान श्री राम की शोभा यात्रा निकलती है। लेकिन इस तस्वीर को देखकर पहला सवाल यही उठता है, क्या ये सच में एक धार्मिक उत्सव है या किसी डर और दबाव के बीच आयोजित कार्यक्रम। चारों तरफ पुलिस बल, केंद्रीय बल, रैफ की तैनाती, हाथों में लाठी, ढाल और सिर पर हेलमेट। ऐसा माहौल जो आमतौर पर किसी तनावपूर्ण स्थिति में देखने को मिलता है। और इसी कड़ी सुरक्षा के बीच गुजरने वाली रामनवमी की शोभा यात्रा, एक ऐसा पर्व जिसे खुशी, श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। कितनी विडंबना है कि इस देश में जय श्री राम एक आस्था और पहचान का प्रतीक है। वही आस्था को व्यक्त करने के लिए लोगों को इस तरह की सख्त निगरानी और सुरक्षा घेरे में रहना पड़ता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे यह कोई सामान्य धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि किसी खतरे से बचने की कोशिश हो। और यहीं से उठता है सबसे बड़ा सवाल, इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है। पश्चिम बंगाल में बार बार ऐसी तस्वीरें क्यों सामने आती है, जहां हिंदू त्योहारों को मनाने के लिए असाधारण सुरक्षा इंतजाम करने पड़ते हैं। क्या राज्य सरकार कानून व्यवस्था को सामान्य रखने में विफल हो रही है, या फिर यह एक ऐसी नीति बन गई है जहां आस्था को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। स्थिति सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं है। यह शोभा यात्रा निकलने वाले संगठनों को अक्सर प्रशासन से सीधी अनुमति नहीं मिलती। पहले उन्हें परमिशन के लिए आवेदन करना पड़ता है, वहां से नहीं मिलने के बाद वो हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है, और जब अनुमति मिलती भी है तो उसके साथ शर्तों की एक लंबा लिस्ट मिलता है, जहां प्रशासन और कोर्ट तय करता है कि इस शोभा यात्रा में कितनी संख्या होगी, किस समय पे यह शोभा यात्रा निकलेगी, किस रास्ते से यह शोभा यात्रा गुजरेगी, इस शोभा यात्रा में कितनी झांकियाँ होंगी, कितने लोग होंगे, यह सब प्रशासन तय कर देगा। अब सवाल यह है, क्या पश्चिम बंगाल सरकार तय करेगी कि आस्था कितनी होगी? क्या सरकार यह भी तय करेगी कि भगवान के नाम पर कितने लोग एकत्र हो सकते हैं? अगर शोभा यात्रा हमेशा मर्यादित और अनुशासित तरीके से ही निकलती है, तो फिर इतनी पाबंदियों की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्या यह प्रशासनिक मजबूरी है या फिर एक सोची समझी नीति? यह वही राज्य है जहां बार बार धार्मिक आयोजनों को लेकर विवाद सामने आते हैं। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि वह सभी समुदायों को समान रूप से सुरक्षा और स्वतंत्रता प्रदान करे। लेकिन जब एक विशेष समुदाय को अपने ही त्यौहार के लिए अदालत का सहारा लेना पड़े, तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि यह व्यवस्था निष्पक्ष है। हावड़ा के शिवपुर से आई यह तस्वीर केवल एक शोभा यात्रा की नहीं, बल्कि उस व्यवस्था की कहानी है जहां आस्था और सरकार के बीच टकराव साफ नजर आता है। यह बहस का विषय जरूर है, क्या यह सुरक्षा जरूरी है या उस असफलता का प्रमाण है जहां सरकार लोगों को सामान्य माहौल देने में असमर्थ दिखाई देती है। अंततः सवाल वही है, क्या अपने ही राज्य में, अपने ही देश में, अपने ही भगवान का जन्मोत्सव मनाने के लिए भी लोगों को इस तरह की परिस्थितियों से गुजरना चाहिए? और अगर हाँ, तो फिर जिम्मेदारी किसकी है? यह सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, यह पश्चिम बंगाल की व्यवस्था पर खड़ा एक बड़ा सवाल है। आप इस खबर को देखकर क्या सोचते हैं, हमारे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और यह खबर अधिक से अधिक तक लोगों तक पहुंचाइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।